नमस्कार, मैं आपका दोस्त मुख्तार। दिसंबर माह साल 2022 धीमे धीमे अपनी गति से अंत की ओर बढ़ रहा है। सर्दी का मौसम, कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ हम सभी लोग इस साल को अलविदा कहना चाहेंगे, फेयरवेल कहना चाहेंगे। ऐसे में सर्दी की धूप हम सभी को आकर्षित करती है और सर्दी का धूप के आनंद के साए हम अपने साल को ख़त्म करना चाहेंगे, इसका एंड करना चाहेंगे। शायद यही वजह है कि लोग इस सर्दी की धूप को एंजॉय करने के लिए पिकनिक का आयोजन करते हैं। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पर बात करें कि पिकनिक क्या है, क्या इसका इतिहास है। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि इंटरनेशनल पिकनिक डे जो है, इसका इतिहास क्या है और इसका महत्व क्या है। साथ ही ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप किन किन तरीकों को अपनाकर अपने इस पिकनिक के दिन को और भी ख़ास बना सकते हैं। वैसे तो दुनिया भर में 18 जून के दिन इंटरनेशनल पिकनिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस ख़ास दिन पर लोग पिकनिक के ज़रिए अपने दोस्तों से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। रिलैक्सिंग फील करवाने वाला ये दिन आपको समाज से भी जुड़ने का मौका देता है। बिजी शेड्यूल और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत से लोग खुद को और परिवार को समय शायद नहीं दे पाते, लेकिन ऐसे ख़ास दिन आपको चिल करने का मौका दे सकते हैं। हम आपको इस दिन का इतिहास और महत्व और किस तरह इसे सेलिब्रेट किया जा सकता है, इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करें। देखा जाए तो इस दिन के इतिहास का कोई सटीक जानकारी तो नहीं है, ना ही इस दिन के इतिहास से कोई सटीक जानकारी जुड़ी हुई है, लेकिन फॉरेन लैंड्स में, विदेशों में लोग अच्छा फील करवाने और परिवार का साथ समय देने के लिए एक मुहिम शुरू की थी। साधारणतः ऐसी मान्यता है कि पिकनिक जो है एक फ्रेंच शब्द से बना हुआ या फ्रेंच भाषा से बना हुआ शब्द है, जिसमें लोग एक जगह जमा होकर समय बिताते हैं और अपना अपना खाना एक साथ शेयर करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ही शायद लोगों ने एक जगह जमा होकर पिकनिक का आयोजन प्रथम बार किया होगा, ऐसा किंवदंती है, चला आ रहा है। पिकनिक का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक समय पर पुर्तगाल जैसे देश, पोर्टुगल जैसे देश में बहुत बड़ी पिकनिक का आयोजन किया गया था। और जो खबरें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक इस इवेंट में करीब 20,000 लोग इकट्ठा हुए। ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। पहले इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य स्ट्रेस को कम करना या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना नहीं था। शुरुआत के दिनों में पिकनिक को लेकर ऐसी कोई धारणा नहीं थी। लोग पहले राजनीतिक गतिविधियों के चलते इसका आयोजन वगैरह करते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर ये ट्रेंड बदल गया। इस मौके को आप परिवार के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे और ख़ास बनाना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 परिवारों के साथ एक जगह पर जमा होना चाहिए। यहाँ बाहर का फूड कम से कम कोशिश करें कि खाएं, बल्कि मज़ेदार बात यह होगी कि आप घर में बनाया हुआ ही खाना लेकर साथ जाएं, या फिर आप चाहे तो स्पॉट पर पहुंचकर भी अपने इच्छा अनुसार फूड्स तैयार कर सकते हैं। और फूड तो दूर की बात रही, इसके अलावा जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, इनको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ और गेम्स का आयोजन भी आप ऐसा कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हम सब में कहीं ना कहीं एक बच्चा का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि सांसें चल रही है, हमें अपने दिलों में एक बच्चा को हमेशा जीवित रखना चाहिए। वो हमारे जिंदा दिलों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो बच्चों की तरह आप भी उस दिन एंजॉय कीजिए, कुछ खेलिए, कुछ कूदिए, कुछ लोगों से बातें कीजिए, कुछ अंताक्षरी वगैरह खेलिए, कुछ थॉट्स एक्सचेंज कीजिए, लेकिन जम कर एंजॉय कीजिए। आप अपने साथ म्यूज़िक, संगीत को भी एंजॉय कर सकते हैं। बेहतरीन गानों पर आप झूम सकते हैं, लोगों के साथ थोड़ा शरीर को हिला भी सकते हैं। अगर आपको गाना गाने का शौक़ है तो गाइए, एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। ये तरीका आपको बहुत रिलैक्स फील कराएगा। आजकल एक नया चलन चला है कि लोग हाईवेज़ पर, ढाबे पर, बड़े रिजॉर्ट्स पर भी पिकनिक का आयोजन करते हैं। कुछ हद तक लोगों का अपना शौक़ है, अपना मानना है, लेकिन मुझे लगता है कि परंपरा के अनुसार चीज़ें अगर थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल से की जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। कुछ तो ट्रेडिशन रहना चाहिए। वो लकड़ी के कोयले पे पकता भोजन, उसका अपना एक स्वाद होता है। फिर कुछ धूल मिट्टी भी चिपक जाते हैं, लेकिन उसको भी लोग अनदेखा कर देते हैं।
तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के साए में, जंगलों के आगोश में, प्रकृति के बीच वनभोज, इसे हिंदी में वनभोज भी कह सकते हैं, ये इस दिसंबर में माह में हमको लगता है कि काफ़ी अच्छा एक आयोजन हो सकता है। और सभी परिवार को किसी न किसी तरीके से एक मौका तो निकालना ही चाहिए। फिर वो छोटा पिकनिक हो, बड़ा पिकनिक हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बस पिकनिक तो पिकनिक है। तो प्लानिंग कीजिए, आने वाले शनिवार या रविवार को ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाइए, परिवार के साथ पिकनिक चाहिए, एंजॉय कीजिए, हमें भी याद रखिए। तो हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव ज़रूर आ जाए, कुछ सकारात्मक सोच। फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना है। नमस्कार, धन्यवाद। चल रहे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मुख्तार।